हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्परा कोर बाइट गेट पर। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे हम लोग दो सीरीज रन कर रहे हैं। तो जैसे उसमें से पहली जो सीरीज थी वो हमारी सीएन गेट पे थी, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स हम लोगों ने रन किया था गेट के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल है और आपको बहुत ही मजा आ रहा है उस चीज में, है ना। और फिर बीच में हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम लोग गेट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, गेट लेवल के या गेट प्रीवियस ईयर के या उसके बियॉन्ड से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें वो सीएन से कोई लिंक नहीं है, वो अलग ही एक अपना सीरीज चल रहा है जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कैसे आप अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे आप सोचते हैं, वो सारी चीजें उसमें बताई जा रही है। तो उसी को अपने दिमाग में रखते हुए आज का ये सेशन जो है वो प्लान किया गया है, जिसमें हम लोग आज करेंगे सबनेटिंग के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, सबनेटिंग के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, थोड़े बहुत मैंने पहले सेशंस में ले चुके हैं, जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है वो इस सेशन में कराऊंगा। ठीक है, और फिर अगले जो भी अगर थोड़ा सा टाइम बचा हम लोग के पास तो हम लोग और भी सबनेटिंग के अलग से क्वेश्चन देख लेंगे जो कि गेट से ऊपर ही होंगे या गेट के लेवल पे ही होंगे, है ना। तो फिर ये सेशन आज उसी प्लेलिस्ट में जाके ऐड ऑन होगा। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मैं टैब में देख लूंगा और आपको यहाँ पे क्वेश्चन एज यूजुअल दिखता ही है, जैसे पहले वीडियोस में दिखता था वैसे ही दिखेगा। पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा कि आपने जो अप्रोच लगाई थी फिर मैंने अप्रोच क्या लगाई थी, दोनों में क्या डिफरेंस था। फिर मैं आपको मतलब जो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वो एक ऐसा होगा कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो जल्दी सॉल्व कर सके उसका ज्यादा, मतलब जैसे अगर आपने क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम बचा लिया पेपर में, तो फिर सेकंड क्वेश्चन में अगर जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है वहां पे तुम्हारा वो यूजफुल टाइम निकल जाएगा, है ना। तो फिर उसी को दिमाग में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो कॉपी पेन निकाल लिया है ना, तो आप चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को उठा के, जो कि 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सबनेट हैज बीन असाइंड अ सबनेट मास्क ऑफ, ये दे रखा है 225, 225, 225 और 192। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन बी बिलोंग टू दिस सबनेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है ना, मतलब हमें बताना है कि मैक्सिमम होस्ट कितने हो सकते हैं, इसमें वही पूछा है कि कितने हो सकते हैं ये बता रहा है। तो हमें ये पता होता है कि अगर सबनेट मार्क्स दे रखा है तो सबनेट मार्क्स में जितने भी नंबर ऑफ ऐसे या तो लिख सकते हो कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो तुम्हें क्या दिखाता है, एनआईडी प्लस एसआईडी, मतलब नंबर ऑफ वंस एनआईडी में जितने वन मतलब एनआईडी में जो होते हैं और एसआईडी में जितने बिट होते हैं वो सारी बिट वन होती है सबनेट मार्क्स में। और नंबर ऑफ जीरोस जो डिफाइन करते हैं वो तुम्हें क्या बताते हैं, एचआईडी, है ना, एचआईडी बताते हैं। तो यही एचआईडी हमारा जो होता है यही हम लोगों को बता देता है कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां से यहां तक दे रखा है, तो ये क्लास सी का हो गया एक तरीके से। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्लास सी का सबनेट आईडी दे रखा हुआ है। ठीक है, सबनेट मास्क, सॉरी। ठीक है, तो बचा सिर्फ ये हमारे पास कि ये इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं, फिर जितने जीरोस बचेंगे वो तुम्हारे एचआईडी में चले जाएंगे। तो 192 को जब लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, 128, है ना, 128 प्लस 32 प्लस सॉरी 64 और अगर इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे तो देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 192 बन जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारा 192 बन जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो वो तुम्हारा 11000000। ठीक है, ये तुम्हारा आता है। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ये तुम्हारे एसआईडी हो जाएंगी। ठीक है, इसके आगे 3 ऑक्टेट होंगे, इसके आगे 3 ऑक्टेट होंगे ना, ऐसे ही इस तरीके से। ठीक है, ये लास्ट ऑक्टेट था जिसमें से अब ये तुम्हारा एचआईडी हो जाएगी। ठीक, ये एचआईडी हो गई। अब कितने नंबर ऑफ एचआईडी से 1 2 3 4 5 6 है, तो यहां से अगर नंबर ऑफ होस्ट निकाले, ठीक है, वो भी मैक्सिमम, तो हमारा कितना आ सकता है, 2 की पावर जितने बिट्स है वो कर देंगे कैरी में -2, यही तो होस्ट चढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 64 होता है, -2 मतलब 62। तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 62 आ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया, मेरे से क्वेश्चन खो गया, एक सेकंड मेरे को। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी दे रखा है,
वो तुम्हारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा जो कि 2004 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now we are moving to the question number 2, है ना, which is asked in a 2008 for 2 marks। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ अ क्लास बी नेटवर्क, ठीक है, ऑन द इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क, मतलब ये जो तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है ना, वो तुम्हारा क्लास बी का है। जैसे ये हमें देखो 2 ऑक्टेट तुम्हारे 255 दे रखा है, तो ये तुम्हारा क्लास बी का हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मतलब यहाँ पे सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया जो हमने पिछले सॉल्व किया है, बस यहाँ पे क्लास चेंज कर दिया है। तो हमें बस अब पता चल जाना चाहिए कि हमें HID बिट्स पता चलनी है, HID बिट्स पता करनी है। ठीक है, वो भी इसमें नंबर ऑफ जीरोस, है ना, इस चीज में नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। तो हम अगर 248 को ब्रेक डाउन कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। तो जितने बच जाएंगे 32 में माइनस कर देंगे, मतलब जितने 1 माइनस कर देंगे 32 में से, वो जीरोस आ जाएंगे। तो यहां से तो हमें इतना पता चल रहा है कि 8 जीरोस तो आने वाले हैं, है ना, 8 जीरोस तो आने वाले हैं। अब यहां देख लेते हैं कितने जीरोस बचे हैं। तो 248 देखो ओवरऑल सारे 1 होते तो 255 होता। अब 255 में यहाँ पे देखो 7 जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 248 हो जाएगा। तो मतलब हमें ये पता है कि हमारे जो पास है, अगर 7 लास्ट से 7 अगर हम लोग छोड़ देते तो जो बचेगा नंबर वो तुम्हारा 248 हो जाएगा। तो लास्ट से 7 कैसे लिख सकते हो, तो पहले यहाँ पे तुम्हें इतना बचा, 7 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तुम्हें 1 + 2 + 4, ये तुम्हारा क्या बना देगा, 7 बना देगा। तो मतलब हमारे पास ये सारे जीरोस होंगे, तो हम लास्ट में 3 जीरोस लिख देते हैं। ठीक है, तो जितने लेफ्ट बचे, मतलब जितने भी अब 5 वो बचे, वो 1 सारे 1s हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे आप पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा 248 है। तो मतलब तुम्हारा जो लिखा जाता है 248, वो ऐसे लिखा जाता है 1 1 1 1 1 0 0 0। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, मगर ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे आपको वहां पे सोचना है तुरंत लिखने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया। अब यहां से हमें पता चल रहा है 8 जीरोस है और यहां से पता चल रहा है 3 जीरोस है ना। तो ओवरऑल टोटल जीरोस कितने हो गए, टोटल जीरोस इक्वल टू कितना हो गया, 8 + 3 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट, है ना, होस्ट पर सब नेट कितना आ जाएगा, यहां से हम लोग जब देखेंगे तो 2 की पावर 11 - 2 कर देंगे। तो यहां से हमारा अब निकालेंगे तो 2 की पावर 11 कितना होता है, 2 की पावर अगर 11 हम लोग निकालने जाएंगे तो 1024 × 2 - 2 होगा, यही तो करेंगे। तो ये तुम्हारा जाएगा 2048 - 2 मीन्स 2046, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 240 सी ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, क्या कह रहा है कि द एड्रेस ऑफ अ क्लास बी होस्ट इज टू बी स्प्लिटेड इनटू सबनेट विद 6 सबनेट नंबर्स। अब इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो कि ये कह रहा है कि स्प्लिटेड इनटू सबनेट विद 6 सबनेट, इसका मीन्स है कि हमारे 6 बिट आर फिक्स्ड फॉर SID। ठीक है, मतलब हमने HID से 6 बिट बोरो लिए हैं। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पे। फिर पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से हमें नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बताना है ना, एंड नंबर ऑफ सबनेट बताने हैं, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें ये पता करने के लिए हमें इतना, अगर सबनेट पता करना है तो वो तो यहां से हमें दिख रहा है कि 6 बिट फिक्स कर रखी है। तो 6 बिट फिक्स है, अगर 6 बिट फिक्स है तो हमें इतना पता होता है कि ये 2 की पावर 6 जो चढ़ जाता है, जितने भी फिक्स होते हैं बिट वो हम 2 की पावर में चढ़ा देते हैं, इतने तुम्हारे सबनेट आ जाते हैं, है ना, सबनेट। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 64 सबनेट आर पॉसिबल। ठीक, अब यहां से अब हम लोग आ जाते हैं कि जब 6 बिट तुम्हारी क्लास बी से फिक्स हो गई, क्लास बी का अगर हम लोग ये देखें कि अगर इस इंफॉर्मेशन से अगर हमें वो लिखना हो सबनेट मास्क, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हमें इतना पता होता है 255.255
ये हमें क्लास बी का दे देगा, ठीक है। अब हमारे 6 बिट फिक्स है, तो मतलब तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हारे क्या दे देंगे, ये तुम्हारे दे देंगे 6 बिट एसआईडी को। अब जितने भी तुम्हारे बचे, ठीक है, वो सारे जीरोस हो जाएंगे, ये 4 और ये 2, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एसआईडी, और ये जो तुम्हारे 10 बिट बचेंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे एचआईडी, है ना। ये तुम्हारे एचआईडी हो गए। मींस हमें इतना पता चल गया कि एचआईडी बिट्स इक्वल टू 10 है। तो यहां से हमें अगर ये निकालना है कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, वो तुम्हारे हो जाएंगे 2 की पावर 10, है ना, -2, तो 2 की पावर 10 1024 -2, तो ये कितना हो जाएगा 1022। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, मतलब 64,1022 हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो जैसे ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सी दे रखा है 62,1022, ठीक है। अब ये कह रहे होगे कि ये सर 62 यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखा है जिसमें 64 बता रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो तुम्हारा 2007 में पूछा गया था, तो 2007 नहीं 2008 से पहले जो पहले के जो मतलब ईयर्स थे वहां पे जब तुम्हारा आरएफसी कुछ 97 शायद आरएफसी 97 तुम्हारा रिसर्च पेपर होता है, इसके अंदर जो होता था वो क्या होता था कि जब हम लोग सबनेट लिखते थे, ठीक है, सबनेट में भी हमारे पास क्या होता था कि सबनेट जो हम लोग लिख रहे थे वो भी तुम्हारा होता था 2 की पावर n-2, और यहाँ पे n क्या होता था, यहाँ पे n जो होता था वो तुम्हारा होता था कि कितने नंबर ऑफ बिट्स तुम्हारे इसमें जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे कितने नंबर ऑफ बिट फिक्स कर दे रहे हैं। मगर फिर कुछ इस 2008 के बाद हमारा ये होने लगा, देखो ये दो जो माइनस होते थे वो इसलिए होते थे, याद करो जब मैंने कल के जो प्रीवियस सेशन था उसमें सबनेट के अंदर मैंने ये बताया था कि जो पहला तुम्हारा सबनेट आईडी होती है, पहले सबनेट फर्स्ट सबनेट जो आईडी होती है वही तुम्हारा नेटवर्क आईडी होती है, और जो लास्ट तुम्हारे सबनेट डीबी होता है वही तुम्हारा नेटवर्क का डीबी होता है। तो इसीलिए वो वहां पे पहले दो ये माइनस हो जाते क्योंकि ये पहले रिजर्व नहीं किए जाते थे, सबनेट्स को नहीं दिए जाते थे। मगर फिर जब हमारा आरएफसी 97 रिसर्च पेपर के बाद जो आया उसमें हम लोग क्या करने लगे कि इस जो 2 रखा हुआ है इसको हम लोग हटा मतलब इंक्लूड कर दिए सबनेट के अंदर। इसलिए जो तुम्हारा अगर 2008-7 से पहले अगर तुम्हारा वो देखा जाएगा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसमें हमेशा 2n-2 करके किया गया है, मगर यहाँ पे जो तुम्हारे अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें तुमको डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट्स लगाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्यों तुम्हारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये आरएफसी वाला कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो फिर समझ में आ गया। तो चलो अब इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि 2003 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सबनेट मास्क फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क इज 255 255 31 और 0, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आईपी एड्रेसेस कुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। अब ये कह रहा है, पूछ रहा है कि सेम नेटवर्क में क्या आ रहे हैं, तो हमें इतना पता है कि अगर किसी भी आईपी एड्रेस के सेम नेटवर्क होते हैं तो उनकी जो एनआईडी होती है मस्ट बी सेम, है ना, मस्ट बी सेम। तो हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं, तो चारों जो आईपी एड्रेसेस 2-2 करके दिए, दोनों के जिनके भी नेटवर्क आईडी सेम आ जाएगा वो हो जाएगा। सबनेट मास्क दे रखा है, सबनेट मास्क को जब एंडिंग करते हैं आईपी से, आईपी एड्रेस जो दे रखा है, तो हमें ये पता है कि आईपी एड्रेस की जब एंडिंग करते हैं, ठीक है, किससे, ये सबनेट मास्क से, सब नेट मास्क से, तो तुम्हारा क्या निकल के आता है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एनआईडी निकल के आ जाएगा, नेटवर्क आईडी निकल के आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सबनेट मास्क कितना दे रखा है, ठीक है। तुम्हारी एनआईडी या सबनेट आईडी निकल के आ जाती है ना, सबनेट आईडी। तो अब इससे हमें पता चल जाता है कि हमें क्या करना है कि इसका एंडिंग करना है सारे उनसे, मगर सारे अब क्या नाम है, सारे ऑप्शन से। मगर अब ये थोड़ी ना करते बैठेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को एंडिंग करते जा रहे हैं, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ देखो दोनों सेम दे रखे हैं सारे वंश, तो हमें जब भी पता होता है कि कभी भी किसी के भी वन से एंडिंग करते तो हमेशा सेम ही चीज आती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कोई भी ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पहले 2 ऑक्टेट सेम नहीं है, तो देखो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि जो सेकंड ऑक्टेट है एक में 57 दे रखा है, एक में 56 दे रखा है, जबकि दोनों सेम आने चाहिए थे। देखो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं। फिर चलो हम लोग ऑप्शन ऐसे ही और देख लेते हैं, बी भी तो नहीं,
मगर ऑप्शन नंबर सी चेक करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका भी सेकंड में 203 दे रखा है और 234 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा। तो चलो अब हम लोग दो ऑप्शन बचे उनको एलिमिनेट करके देख लेते हैं कौन सा सही। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है वो आपका दे रखा है 191.20, सॉरी 10 था वो, मैं सी ऑप्शन लिखने लगा। तो तुम्हारा बी ऑप्शन क्या था 10.35.28.2 है ना, फिर एंड यहाँ पे 10.35.29.4। अब देखिए हर बार आपको 1 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली ब्रेक, क्योंकि 1 0 1 0 लिखोगे क्या मतलब है, इससे अच्छा है कि इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करोगे तो हमें पता है कि 32 को कैसे लिखेंगे, 16 + 8 + 4 + 2 + 1। अब ये चीज सारी तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हम ये कैसे डायरेक्टली लिख ले रहे हैं कि हाँ इसका यही होगा, वो प्रैक्टिस के साथ आपको आ भी जाएगा, ठीक है। अब 28 लिखने जाओगे तो यहाँ पे देखो 28 लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 16 + 8 + 4, ये तुम्हारा 28 बन जाएगा। फिर इसमें जब 29 लिखने जाओगे तो 16 + 8 + 4 + 1, देखो ये है ब्रेकडाउन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब इसका ब्रेकडाउन इससे मैच करेंगे, जो भी मैच तुम्हारे सेम से मैच करता जाएगा वही उसका ओवरऑल तुम्हारा वो आ जाता है, क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो पहले जो इसकी जो एनआईडी लिखेंगे, एनआईडी वो इसकी एंडिंग इससे करेंगे ना, तो पहले के तो सारे सेम ही आ जाएंगे, 2 ऑक्टेट, तो 10.35 तो आ जाएगा। अब 28 की देखो यहाँ पे सारे कॉमन मिल रहे हैं, 16 16 8 8 4 4, तो तुम्हारा पूरा 28 उत्तर आएगा, ठीक है। फिर डॉट, फिर 2 की एंडिंग जब 0 से कराओगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर जब इसकी एनआईडी लिखने जाओगे ऐसे ही सिमिलरली, तो इसकी एनआईडी लिखोगे तो दो पहले ऑक्टेट तो सेम ही आएंगे, 255 है वहां पे, तो 10.35, फिर डॉट। अब देखो 29 16 16 8 8 4 4 1 1, मतलब तुम्हारा 29 एज इट इज आ जाएगा और लास्ट में 0 क्योंकि 0 से एंडिंग हो रही है। अब देखो दोनों की एनआईडी मैच नहीं करी, एक में 28 एक में 29, तो मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। मतलब अब हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, बट चेक करके आपको दिखा देता हूं कैसे सही होगा। तो ये 128.8.129.43, और जो तुम्हारा दूसरा दे रखा है वो तो 128.8.161.55, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों तो सेम ही है, तो इसको देख लेते हैं ब्रेक करके, तो ये 128 + 1 आ जाएगा, और ये 160, तो ये 128 + 32 है ना, 128 और +32 कर देंगे और +1 कर देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मैच कर रहा है। तो इसकी जो एनआईडी आएगी, वो क्या आएगी 128.8, इसकी एंडिंग इससे करेंगे ना, दोनों सेम ऑक्टेट सेम ही आ जाएंगे क्योंकि 255 है, तो ये दोनों सेम लिख दिया। अब इसमें कॉमन मैच करा लेते हैं, 128 तो है नहीं, सिर्फ 1 मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, डॉट। अब इसका एंडिंग 0 से करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही फिर जब इसकी एनआईडी चेक करोगे क्या निकल के आएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दो ऑक्टेट तो सेम 128.8, फिर ये कॉमन देख लो, इसमें क्या आ रहा है, ना 28 है ना 32 है, सिर्फ 1 है तो 1 आ जाएगा, और 55 की एंडिंग 0 से, तो मतलब 0। तो तुम्हारा देखो ये और ये मैच कर गया है ना, दोनों सेम एनआईडीज आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो तुम्हारा डी होगा वो सेम नेटवर्क में बिलोंग करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, सपोज कंप्यूटर ए एंड बी हैव आईपी एड्रेस दिस एंड दिस, जो कि मैंने नोट कर दिया रिस्पेक्टिवली, एंड दे बोथ यूज द सेम नेट मास्क, है ना, तो सेम नेट मास्क एन यूज करते हैं। Which of the values of n given below should not be used if A and B should belong to the same network? क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। वो ये कह रहा है कि n की ऐसी वैल्यू बताओ जो कि इनको डिफरेंट नेटवर्क में भेज दे, है ना। n की ऐसी वैल्यू बतानी है कि हमें वो इन दोनों को डिफरेंट नेटवर्क में भेज दे। तो हमें क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि डिफरेंट नेटवर्क में इन दोनों को दिखा दे। तो अब हमें देखो इतना पता है कि ये तीन तो सेम ही है, ठीक है, ये तीन सेम है। एज ऑप्शन जब चेक करोगे 255 255 255 आ रहा है, तो ये तीन तो कभी चेंज ही नहीं होंगे। चेंज क्या होंगे, लास्ट के डिजिट, क्योंकि उस ऑप्शन ही ऐसे सेट कर रखे हैं, है ना। तो लास्ट में देखो सबसे पहला जो तुम्हारा ए ऑप्शन है उसमें तो 0 ही दे रखा है,
और सारे तो सेम है, 0 है तो दोनों 0 0 आ जाएगा, तो सब मैच ही हो गया, सब मतलब दोनों की नेटवर्क आईडी सेम आ जाएगी। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आगे के हम लोग सब बता नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग पहले अब आगे के लिए देख लेते हैं 3 के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो जो भी खेल होगा वो 113 और 91 के बीच में आएगा। तो 113 को हम लोग ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा 64 प्लस 32, ये मिलके तुम्हारा हो जाएगा 96। अब हम लोग क्या कर देते हैं, 96 आ गया है तो अब हमें लिखना पड़ जाएगा 16। अगर हम लोग लिख देते हैं 16, फिर तुम्हारा हो जाएगा 112 है ना, और फिर प्लस 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 113। ठीक है, ये तुम्हारा 113 लिखा हुआ है। अब हम जब 91 लिखेंगे तो इसको कैसे लिखोगे, 64 प्लस 32 लिख नहीं सकते ना, तो 96 हो जाएगा, तो हमें तुम्हारे लिखना पड़ेगा 16। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 80। अब 8 प्लस 2 प्लस 1, देखो ये जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा 91 हो जाएगा, है ना, 8 हाँ ठीक है, ये तुम्हारा 91 हो जाएगा। ठीक, अब हमें जो दे रखा है वो ये देख लेते हैं 128। देखो जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या दे रखा है, लास्ट ऑक्टेट 128। अब 128 ना यहाँ मैच कर रहा है ना यहाँ मैच कर रहा है, जब यही दोनों मैच ही नहीं कर रहा है तो फिर से 0 आएगा, तो फिर से दोनों में 0 0 आ जाएगा। जब देखो ये 128 तुम्हारा सबनेट मास्क में आ रहा है 8th ऑक्टेट, और 8th ऑक्टेट ये दोनों में जब लिखने जाओगे तो तुम्हारा दोनों की जो नेटवर्क आएगी वो 10.105.1.0 आ जाएगी, क्योंकि ये जो होगा वो मैच ही नहीं किया। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो दोनों की सबनेट सेम आ जा रहा है, तो फिर ये तो ऑप्शन कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक, फिर हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी का जो लास्ट ऑक्टेट है वो 192 है। मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे आप वहां पे जल्दी से सॉल्व करेंगे। 192 दे रखा है, ठीक है, ये 192 दे रखा है। अब तुम्हारा देखो 192 को ब्रेक कैसे करोगे, 128 प्लस 64, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा फिर से 192 आ जाएगा। अब इसको इन दोनों से मैच करने देखोगे तो तुम्हारा देखो 64 64 64 64, इससे तुम्हारा जब इसकी जब एंडिंग कर रहे हैं हम इन दोनों से, तो जो तुम्हारा सबनेट आ रहा है वो 10.105.1.64 आ रहा है, दोनों का आ जा रहा है यही। तो फिर से हम लोग नहीं कर पाएंगे सी, ठीक, क्योंकि वो दोनों को सेम नेटवर्क में भेज दे रहा है। फिर लास्ट वाला अब हम लोग देख लेते हैं 224, इसको लिखने जाओगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 आएगा, है ना। अब इसको जब देखोगे तो ये जो तुम्हारा आएगा, देखो यहाँ पे 64 और 32 मैच कर गया, तो मतलब जो तुम्हारा ए वाला है उसका जो सबनेट आएगा वो 10.105.1.64 मैच किया, 32 मैच किया, तो इन दोनों को जब ऐड करते हो तो तुम्हारा कितना आ जाता है, 96 आ जाता है, 96 आ जाएगा। ऐसे ही फिर जब तुम्हारा बी लिखने जाओगे, है ना, ये तो तुम्हारा एक आ गया, जब बी का लिखने जाओगे तो वो तुम्हारा आएगा 10.105.1. अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 64 मैच कर रहा है, तो ये 64 आ जाएगा। तो देखो डिफरेंट हो गए, तो फिर तुम्हारा इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट उसमें भेज दे रहा है। तुम्हारा जो बी मतलब लास्ट ऑप्शन डी है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे जल्दी से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट गेट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अ फॉरवर्डिंग टेबल ऑफ राउटर एज शोन, ये ऐसा फॉरवर्डिंग टेबल दे रखा है, ठीक है। अ पैकेट एड्रेस टू अ डेस्टिनेशन एड्रेस 200 150 64 68, और तुम्हें जो दे रखा है वो दे रखा है 200.150.68.118, ठीक है। ये तुम्हारा दे रखा है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, DIP दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट विल बी फॉरवर्डेड टू द इंटरफेस विद द ID। अब हमें बताना है कि इनमें से किसको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो हमें ये वाले जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है क्वेश्चंस। तो हमें इतना पता होता है कि ये जो DIP होता है, इसकी जब हम लोग सबनेट मास्क से एंडिंग कर देते हैं तो फिर तुम्हारा सबनेट ID आ जाता है, इससे जिससे मैच कर जाता है वो वाला हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, उसमें मतलब हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये चीज समझो कि जो तुम्हारा यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी होगा कि इससे करोगे मैच हो जाएगा, इससे करोगे मैच हो जाएगा, इससे भी करोगे मैच हो जाएगा, इससे भी करोगे मैच हो जाएगा। तो कभी कभी हो जाता है कि 3 से या 2 से या 1 से सबसे मैच कर जाता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते किससे आगे फॉरवर्ड करें। इसलिए उस कंसेप्ट को हम लोगों ने, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उससे हम लोगों ने ये निकाला है कि हमें जो सबसे पहला बड़ा जो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क होता है उससे पहले एंडिंग करते हैं। जो तो हमारा क्या होता है कि हम पहले ये पता करेंगे, फाइंड दी
लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, ठीक है, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क पता करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखो यही वाला है तुम्हारा। तो सबसे पहले हम लोग इसी से ही करा देते हैं इसकी एंडिंग। जब देखोगे इसके तीन जो तुम्हारे ये तीन है ये तो फिक्स ही है, मतलब 3 बिट सेम है, मतलब ये तुम्हारा तो सेम आएगा। अब देखो ये तीन इससे मैच कर रहे हैं 200, 150, 68, तो ये तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज तो समझ ली। तो अब हमारे जो खेल आएगा वो 2 to 4 का आएगा। अब देखो जो तुम्हारा 2 to 4 है इसको जब ब्रेक करोगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब जब तुम्हारा 118 को ब्रेक करोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा 64 प्लस 32, ये तुम्हारा 96 बन जाएगा, प्लस 16, 96 प्लस 16 तुम्हारा हो जाएगा 112, है ना, 112। और प्लस तुम्हारा अब बचा कितना डिफरेंस का 6 का, तो 4 प्लस 2, ठीक है। अब ये चीज तुम्हारी आ जाएगी। अब इन दोनों की जब देखोगे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ तुम्हारा ये देखो सिर्फ तुम्हारा ये कॉमन आ रहा है 32। तो मींस यहाँ पे 32 इन दोनों की जब एंडिंग कराओगे, इसकी और इसकी जब एंडिंग कराओगे तो उसका जो सबनेट मास्क निकल के आएगा, सॉरी सबनेट आईडी SID जो निकल के आएगी वो तुम्हारी क्या आ जाएगी 200.150.68.32, है ना, यही तो आएगी। ये तीन तो सेम एज इट इज और ये 32 ये जो मैच किया। अब देखो ये चीज तो मैच इससे कर नहीं रही है तो तुम्हारा इसलिए फोर्थ में नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। अब फिर से अब हम लोग आगे, अब इसके आगे वाले, मतलब अगर इससे नहीं मैच किया तो इससे जो सेकेंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क होगा उस पर जाएंगे। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखो यही तो है। तो अब इसकी जब एंडिंग कराओगे इससे तो देखो ये तीन सेम, तो मतलब पहले 3 बिट सेम होने चाहिए, 200, 50 और 68 सेम है। अब 0 की एंडिंग से कराओगे हमेशा 0 ही आएगा। और इसकी एंडिंग जब 118 की एंडिंग जो होगी तुम्हारी, एंडिंग जो होगी वो तुम्हारी 0 से कराओगे तो 0 ही आएगा। तो तुम्हारा इन दोनों की एंडिंग कराने के बाद जो तुम्हारा SID आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी 200.150.68.0, और यही चीज इससे मैच कर रही है, इसलिए ऑप्शन जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा मतलब N80 है। तो N80 में जो तुम भरोगे वो 3 भरोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एन IP राउटर इंप्लीमेंटिंग CIDR कर रहा है, ठीक है, रिसीव अ पैकेट ऑफ विद द IP एड्रेस 131.23.151 और 76, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं और फिर ये दे रखा है प्रीफिक्सेस। अब बहुत लोगों को जो आ रहा होगा, अब बता रहे कि इनमें से किस में फॉरवर्ड करना है। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है सारी ये /12 और 14 ये सब क्या दे रखा है। तो अब देखो ये जो भी चीज ये लिखी हुई है ये तुम्हारी क्लासलेस एड्रेसिंग में आ रही है। जो भी मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं वहां तक अभी ये नहीं पढ़ाया गया है, उसमें आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो /12 जैसे लिखा है, 14 लिखा है, 16 लिखा है, 15 लिखा है, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ वंस दिखाते हैं, नंबर ऑफ वंस डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ वंस किसी भी IP एड्रेस में या NID या SID में जो होते हैं, मतलब तुम्हारे सबनेट मास्क वगैरह में, वो तुम्हारे क्या होता है NID प्लस SID होता है, ये पता है। और फिर 0 जितने होते हैं वो तुम्हारे HID चला जाता है। तो मतलब जो स्लैश करके 12 लिखे मतलब लगातार 12 बिट 1 है, ऐसे 14 लिखा हुआ है मतलब 14 लगातार 14 बिट्स 1 है, ऐसी लगातार 16 बिट 1s है, ऐसी लगातार 15 बिट्स 1 है। तो ये चीज समझ में आ गया। और फिर जितने भी 1s होते हैं वो तुम्हें बता देता है कि SID उसकी क्या है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो स्लैश करके लिखा हुआ है उससे हम लोग SID निकाल सकते हैं। और ये DIP दे रखा है, और हमें इतना पता है कि DIP की जब एंडिंग SIP इनके सबनेट मास्क से करते हैं तो जो तुम्हारा ये जो NIDs दे रखी है इससे मैच कर जाता है, उसमें फॉरवर्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क में जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वन किस में है 16 में। तो इस 16 को लिखने जब ब्रेक जाओगे तो लगातार 16 बनाएंगे। देखो ये 4 फिर ये 4 डॉट फिर तुम्हारे ये 4 मतलब 16 मतलब 2 ऑक्टेट तुम्हारे वो आ जाएंगे, है ना, से 1 1 आ जाएंगे। तो तुम्हारा जो बनेगा वो तुम्हारा 255.255.0.0 बनेगा, क्योंकि ये तो 2 ऑक्टेट तुम्हारे 0 चले जाएंगे। अब देखो 2 ऑक्टेट सेम है, मतलब 2 ऑक्टेट तुम्हारे 255 है। तो इसकी जब एंडिंग इससे करोगे, इसकी एंडिंग जब इन दोनों की जब एंडिंग करोगे, ठीक है, जब एंडिंग करोगे तो तुम्हारे देखो लास्ट के 2 बिट तो 0, दोनों ऑक्टेट 0 चले जाएंगे और ये दोनों सेम फेंक देंगे यहाँ पे। तो 131.0
23 आ जाएगा। तो अब देखो ये मैच कर रहा है क्या इससे, देखो ये तो 19 है बीच में, यहाँ पे 23, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो मतलब हमारा इसमें फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग अब सेकेंड हाईएस्ट सबनेट मास्क से देख लेते हैं। अब ये 15 है, अब लगातार देखो मैं सिर्फ सेकेंड ऑक्टेट लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा कि चलो लिख देता हूँ, 15 को जब जाओगे तो मतलब तुम्हारे पहले 8 बिट सारे वो होंगे, फिर तुम्हारे 7 बिट होंगे, और फिर तुम्हारे यहाँ पे तो 0 दोनों ऑक्टेट में चलते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल तुम्हारे ये देखो 15 वंस आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा 225 बना देगा, और फिर जब इसको काउंट करोगे, ठीक है, इस वाले को, तो ये तुम्हारा क्या बनाएगा 254 बनाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 सिर्फ मिसिंग है ना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा सबनेट मास्क इसके लिए, ठीक है, 130 इससे के लिए। अब इन दोनों की जब एंडिंग कराओगे तो 23 और इसको जानते ही हो, इसको जब ब्रेक करके लिखोगे तो क्या लिखोगे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है, और प्लस 2 ये लिखोगे, और यही वहीं पे 23 जब लिखने जाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 16, और 16 के बाद तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारा कितना बचेगा, तो इधर 4 7 बचेगा, तो तुम ये लिख सकते हो 4 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तुम्हारा 23 ऐसे लिखा जाएगा ना, 23 4 16 और 23 है तुम्हारा ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें मैच क्या क्या कर रहा है, देखो तुम्हारा 16 मैच कर रहा है, ठीक है, 4 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है ना। तो 16 प्लस 4 22 आ जाएगा, मतलब इन दोनों की जब एंडिंग करोगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब देखो ये मैच कर रहा है क्या, 31 22 0 0, देखो ये मैच कर गया, तो मतलब तुम्हारे सेकंड में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो जो तुम्हारा ऑप्शन में जो NAT वाला है ना, NAT, ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो तुम्हारा 1 आंसर आ जाएगा, कर दोगे। ठीक है, ऐसे जल्दी सॉल्व किया जाता है कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिक लगा के अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो गेट के PYQs नहीं है, बट सिमिलर्स हैं उससे या उसके अबव के हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ लेते हैं। कंसीडर्ड अ क्लास C नेटवर्क विद 7 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट। तो 7 सबनेट और 25 होस्ट हर सबनेट में आ रहे हैं। व्हाट विल बी द सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। अब पूछा सबनेट मास्क क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अगर 7 सबनेट करना है तो हमें बिट कितनी बोरो लेनी पड़ेगी। तो हमें ये पता है कि हमेशा सबनेट जो डिवाइड होते हैं वो हमेशा 2 की पावर्स में होते हैं। तो हम लोग अगर इसमें से इतना मतलब 7 सबनेट तो दे देंगे किसी को, मगर एक सबनेट वेस्ट हो गया क्योंकि 8 सबनेट हम लोग बांट सकते हैं, है ना। तो हमारा 8 बांटने के लिए हमें 3 बिट कॉमन लेनी पड़ेगी, 3 बिट फिक्स करनी पड़ेगी, है ना। 3 बिट फिक्स करोगे। अब क्या चीज कह रहा है, क्लास C का है तुम्हारा, एक तो ये तुम्हारा जो है वो क्लास C का है, तो उसमें से 3 बिट तुम फिक्स कर रहे हो किसके लिए, तुम्हारा क्या नाम है, सबनेट के लिए। तो मतलब जो तुम्हारा अगर पूछ क्या रहा है तुम्हें, सबनेट मास्क पूछ रहा है। अब सबनेट मास्क लिखने जाओगे तो पहले तो 3 क्लास C का है, तो तुम्हारे 3 ऑक्टेट जो होंगे वो तो तुम्हारे 255 255 255 होंगे, है ना। फिर लास्ट में जो ऑक्टेट होगा उसमें से 3 बिट तो तुम्हारा इसमें चले गए। ठीक, अब बचे कितने तुम्हारे 5 बिट, तुम्हारे 5 बिट बचे। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी HID, है ना, ये तुम्हारी SID और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी NID। बट अब पहले ये चीज चेक कर लो कि 7 सबनेट तो बना दिए, मगर जो तुम्हारे 25 होस्ट जो है वो आएंगे भी सबनेट में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन ही गलत पूछ देता है, तुम्हें यहाँ पे ही तुम्हें नॉट डिटरमाइन लिखना पड़ता है। तो पहले देख लेते हैं, जब HID में 5 बिट है तो तुम्हारे जो 5 बिट्स हैं, ठीक है, तो जो तुम्हारे होस्ट आएंगे, ठीक है, पर सबनेट वो कितने आ जाएंगे, वो तुम्हारे आ जाएंगे 2 की पावर 5 माइनस 2, मतलब 2 की पावर 5 माइनस 2 मतलब 30, क्योंकि 32 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 32 माइनस 2 होगा तो तुम्हारा 30 बचेगा, है ना। तो 30 और 25 आ रहा है तो मतलब पॉसिबल है। तो अब हम लोग बस ये मतलब जो हमने सबनेट मास्क लिख दिया है वही तुम्हारा इस चीज को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब इसको बस लास्ट ऑक्टेट को हम लोग वो लिख देते हैं और फिर तुम्हारा सबनेट मास्क हम लोग बता देंगे कि क्या है। तो तुम्हारा इसको जब लिखने जाओगे तो ये 128, क्योंकि यहाँ पे क्या है 128 प्लस 64 प्लस 32 ही तो है, ये स्टार्टिंग के 3 वो है, और इन सबको जब ऐड करते हो तो तुम्हारा क्या बन जाता है 224 बन जाता है ना, 224 बन जाएगा। तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो तो तुम्हारा 255.255
224 आ जाएगा, क्योंकि इन सबको ऐड करोगे तो 224 बनेगा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी मे बी बिलोंग टू द लास्ट होस्ट ऑफ एनी सबनेट इफ द सबनेट मास्क इज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब 255 है, बस लास्ट वाला 224 है, ठीक है। और 4 तुम्हें वो दे रखे हैं, आईपी एड्रेसेस दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि लास्ट लास्ट होस्ट कौन सा होगा, है ना। तो लास्ट होस्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता होता है कि लास्ट होस्ट के लिए जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारी एचआईडी होती है, ठीक है, एचआईडी में जितने भी बिट्स होते हैं, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास 4 बिट्स हैं, ठीक है, 4 बिट एचआईडी में बच रहे हैं, जब एसआईडी ने कुछ बिट बोरो ले लिए हैं एचआईडी से, तो जो लास्ट होस्ट लिखते हैं तो उसमें जो होता है, जो 4 बिट में से 3 बिट तो 1 होंगे और लास्ट बिट जो होता है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें कोई भी लास्ट होस्ट लिखना है तो अगर आखिरी बिट हमारा 0 हो जाता है तो वो तुम्हारा लास्ट होस्ट होता है ना। तो फिर यही कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इन चारों में कि कौन से में ये लास्ट होस्ट पाया जा रहा है। मगर पहले हमें उससे भी पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास एचआईडी कितने बिट की है। एचआईडी बिट हम लोग किससे पता करेंगे, सबनेट मास्क से। अब सबनेट मास्क हमें ये पता होता है जितने भी वंस होते हैं उसमें, तो वो हमारे एनआईडी और एसआईडी में चले आते हैं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ वंस निकालोगे तो देखो ये तो तुम्हारे टोटल 24 वंस आएंगे, है ना, 24 वंस हो जाएंगे इसमें, क्योंकि तीनों ऑक्टेट तुम्हारे 1111 दे रखे हैं। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो 224 को जो हम लोग बाइनरी में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलो ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से 3 वंस हमें यहाँ पे 3 वन मिल रहे, 4 वंस यहाँ पे मिल रहे, तो टोटल जो तुम्हारे टोटल वंस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 24 + 3 27। तो फिर तुम्हारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 32 माइनस तुम्हारे कितना हो जाएगा 27, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे जीरोस कितने आ जाएंगे, 5 बिट, है ना। तो 5 बिट की एचआईडी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब 5 बिट की एचआईडी अगर हो जा रही है तो इससे हमें लास्ट होस्ट जो होगा, लास्ट होस्ट में जो हमारे होंगे वो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उधर तो शायद क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। लास्ट होस्ट में हमें क्या देखना पड़ेगा, 1 1 1 1 और 0। मतलब ये अगर कहीं पे भी हम लोगों को मिल जाता है, अगर हमें लास्ट ऑक्टेट में अगर सारे हमारे 1 1 1 और 0 मिल जाते हैं, 4 मतलब 4 वंस हो जाए और 1 0 मिल जाए, हमें ये अगर मिल रहा है तो हम जान जाएंगे कि वो तुम्हारा लास्ट होस्ट है। अब ऐसे ही अब इसमें आ जाते हैं। अब जैसे 3 तुम्हारे हैं सेम है, तो 3 तो तुम्हारे सब में सेम आने चाहिए ऑक्टेट, है ना, वो तो सेम है ही। तो हमें बस लास्ट वाले का देखना है कि लास्ट वाले से अगर हम लोग खोल दे बाइनरी में और अगर वो हमें पता चल जाता है कि वो उसमें लास्ट होस्ट मतलब लास्ट जो 5 बिट है अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो लास्ट होस्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं 62 को। अब 62 को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें हम 32 लेना पड़ेगा, प्लस 16 लिखोगे, प्लस 8 लिखोगे, प्लस 4 लिखोगे, प्लस 2 लिखोगे। इन सबको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा 62 बन जाएगा। देखो कैसे, तुम्हारा 32 प्लस 16, तुम्हारा इन दोनों को जब ऐड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 50, है ना, तुम्हारा नहीं सॉरी 48 हो जाएगा, ठीक है 48। और फिर इधर साइड में जब देखोगे 48 और प्लस 2 तुम्हारा हो जाएगा 50 और 12 50 62 हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 62। अब यहाँ से जब हम लोग आएंगे बाइनरी में चेंज करने तो 128 0 64 0 32 16 8 4 2 1। देखो यहाँ पे 5 जो लास्ट की 5 डिजिट है हमारी वो तुम्हारी सेम इसकी मिल रही है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें लास्ट होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे हिसाब से जो पहला होगा वो हमारा लास्ट होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, आईपी एड्रेस वो लास्ट होस्ट का है। ऐसे ही अब हम लोग और सेकंड में भी देख लेते हैं। सेकंड में 94 दे रखा है तो 94 देख लेते हैं। अब 94 को लिखने के लिए तुम्हें 64 लिखना पड़ेगा, प्लस अब 64 प्लस 32 अगर लिख दोगे तो तुम्हारा 62 वो मतलब ज्यादा चला जाएगा, तो हम लोग को 16 लिखना पड़ेगा, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। अब देखो इन सबको जब ऐड करोगे, है ना, तो ये तुम्हारा ओवरऑल तुम्हें बना देगा 94। अब इसको बाइनरी में जब चेंज करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 64 फिर 16 8 2 1 सॉरी 4 2 और 0। तो देखो ये भी तुम्हारा एक लास्ट पूरा 5 डिजिट जो है वो तुम्हारा सेम एज इट इज ऐसा बन रहा है, तो ये भी तुम्हारा लास्ट होस्ट हो जाएगा, है ना, लास्ट होस्ट।
तो तुम्हारे जो सेकंड वो है वो भी तुम्हारा लास्ट होस्ट पे चला गया। अब हम लोग थर्ड भी देख लेते हैं कि थर्ड भी आ रहा है क्या लास्ट होस्ट में, तो 127 थर्ड वाला होगा। 127 को लिखने के लिए हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, पहले तो हम लोग लिखना पड़ेगा 64 से ही, है ना, तो 64 हो जाएगा प्लस 64 37 127 है, 64 32 16 है ना, प्लस 16 के बाद तुम्हारा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो ये आएगा तुम्हारा 127 है ना, ओवरऑल ये आएगा। अब देखो जब इसको बाइनरी में चेंज करोगे तो ये 0 1 1 1 1 1 1 1 आएगा तुम्हारा, है ना, चार। तो फिर ये देखो तुम्हारे जो 5 डिजिट हैं वो इसके बराबर तो है नहीं, तो मतलब ये हो नहीं सकता, तो थर्ड वाला गलत हो गया। अब हम लोग फोर्थ चेक कर लेते हैं, फोर्थ क्या दे रखा है 191। सिमिलरली जो पहले में किए वही सब करते हुए आ रहे हैं। अब 191 लिखना है तो 128 लिख लोगे, प्लस 64 लिख नहीं सकते, 32 लिख लोगे, है ना, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। देखो ये तुम जब ऐड करोगे इन सबको तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना बन जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 है ना, 160 और ये हो जाएगा 176 और ये 180 है ना, 180 और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 190 और 191 है ना, तो ये तुम्हारा 191 हो जाएगा। अब इसको जब चेंज करोगे तो 1 0 1 1 1 1 1 1, तो देखो यहाँ पे भी 5 डिजिट तुम्हारे सारे वंस आ गए, तो ये भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तो चौथा भी गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 1 और 2 आ रहा है। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1 और 2 किस ऑप्शंस में दे रखा है। तो देखो जो ऑप्शन नंबर ए ही है, जो पहला ही ऑप्शन है वही 1 और सेकंड को बोल रहा है, तो मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे इसको सॉल्व किए हैं हम लोगों ने पूरा, मतलब एकदम से बस क्वेश्चंस को देखना है कि कैसे कैसे मेथड पूरा ओवरऑल जा रहा है, बस वही सारी चीजें आपको फॉलो करते जाना है। मेरा इस सीरीज से भी यही मतलब है कि आपको मैं बता सकूं कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, जो भी तुमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो कैसे हमने क्वेश्चंस पे लगाए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सके, कैसे हम लोगों को थॉट प्रोसेस रखना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि रैंक बूस्टिंग आप लोगों के लिए सीरीज है। आप लोग एकदम पूरे अच्छे से देखिए, हर एक एक चीज देखिए कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और अगर कोई भी चीज डाउट होता है तो वो आप जाइए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे इसी चीज के, और आपको जो भी डाउट हो वो वहां पे पूछे, ना तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर इसी अच्छे नोट के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो फिर मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।